अगर चाहो तो। अच्छा, क्रॉन्स क्या चीज है? टास्क स्केजुअल पता है? टास्क पता है? टास्क को आप स्केजुअल करते हैं विंडोज में। टास्क स्केजुअल कभी एक्सेस किया हुआ है? विंडोज कितने टाइम से यूज कर रहे हो? आल्ट कंट्रोल डिलीट वाला टास्क मैनेजर है, मैं टास्क कैजुअल की बात कर रहा हूँ। ये किसने बोला? टास्क कैजुअल अलग चीज है। टास्क कैजुअल, ये मैंने गलत तो नहीं लिखा? ये कभी एक्सेस किया हुआ है विंडोज में? पहली बार देख रहे हो? कैसे नजर आ रहा है? अच्छा, इसमें ये देखिए, जो यहाँ पर डिफरेंट आपको सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं ना, क्रोम, ब्रेव ब्राउजर, ये सारे सॉफ्टवेयर, ये पहले से स्केजुअल्ड है। क्या स्केजुअल्ड है? अपडेट इसका। आपने देखा होगा क्रोम में अपडेट आता, वो राइट साइड पे आ जाते हैं, आप फिर उसको रिबूट करते हैं, रिबूट टू अपडेट। वो क्यों होता है अपडेट? क्योंकि पहले से स्केजुअल्ड होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ट्रिगर में चले जाते हैं, ट्रिगर में दिया 8:12:23 PM एवरी डे। ये रोज चेक करते हैं अपडेट। और अगर आपने क्रोम अपडेट नहीं किया तो क्या हो सकता है पता है? क्या हो सकता है? अटैक नहीं हो सकता, जीरो डे एक्सप्लॉइट हो सकता है। जीरो डे पता है? जीरो डे किसको पता है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है? हाँ, बस इन सिंपल अल्फाज में, जिसका कोई सोल्यूशन ही ना हो, जिसका कोई पेच ना हो। ठीक है, पेच क्या होता है कि पेच ये होता है कि अब एक विंडोज वर्जन है ना, आपके विंडोज में अपडेट्स आते हैं ना, कोई बग्स होते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो अगर इस तरह कोई वर्जन है जिसमें बग हो और हैकर उसको एक्सप्लॉइट करे, उसका एक्सप्लॉइट भी ऑनलाइन पड़ा हो, और वो आप अपडेट ना करो, या जो जीरो डे एक्सप्लॉइट है उसका वो वल्नरेबिलिटी है लेकिन उसका एक्सप्लॉइट अभी तक आया नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? जीरो डे एक्सप्लॉइट। और वो डायरेक्टली एक्सप्लॉइट हो जाए विदाउट क्लाइंट इंटरेक्शन। अब क्लाइंट इंटरेक्शन क्या चीज़ है? आप लोगों ने देखे हो ना, फाइल्स पे आप क्लिक करते हैं तो मालवेयर होता है, वायरस होता है, वॉर्म होता है, ट्रोजन होता है। तो वो क्लाइंट साइड अटैक होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सप्लॉइट, आप क्लिक नहीं करते लेकिन आपके सिस्टम में कोई जो है वो एक्सेस उसकी ले लेता है। नहीं, जीरो क्लिक नहीं कह सकते, जीरो डे एक्सप्लॉइट कहते हैं। ठीक है, जीरो क्लिक या जीरो फाइल लेस वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये हम मालवेयर्स में पढ़ेंगे। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका अपडेट होता है ना, ये स्केज्यूल्ड होता है पहले से। इसको आप चेंज कर सकते हैं, एडिट में जाकर ट्रिगर आप चेंज कर सकते हैं। अब लिनक्स में जो टास्क स्केजुअल है वो किस तरह है? अच्छा, न्यू टास्क भी यहाँ से आप स्केजुअल कर सकते हैं। ठीक है, लिनक्स में टास्क स्केजुअल को हम क्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब क्रॉन्स जो है कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कुछ हम कस्टम क्रिएट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर होते हैं लिनक्स में? जिस तरह अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर लिया ना, तो इस तरह लिनक्स में भी बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। cd/etc में चले जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं फाइंड करूँ ना, फाइंड क्रॉन, क्रॉन नहीं, क्रॉन नहीं, ये फोल्डर है, फाइल नहीं है। फाइल को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ स्क्रॉल करते हैं और ऊपर चले जाते हैं। ईटीसी में बहुत ज़्यादा फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं, ये देखिए नज़र आ रहे हैं। ग्रेप नहीं, असल में हम वो कर रहे हैं ना, हम फाइंड कर रहे हैं। लोकेट कर सकते हैं, फिर लोकेट से कर सकते हैं। क्रॉन डॉट डी में भी कुछ आपके क्रॉन्स होते हैं, टास्क कैजुअल्स होते हैं। क्रॉन डॉट डेली में जो डेली बेसिस पे स्केजुअल होते हैं बाय डिफॉल्ट, जो बिल्ट इन होते हैं काली लिनक्स में। ठीक है, इसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी, बस जो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स बिल्ट इन होते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसको चेंज कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्रॉन डॉट वीकली या हावरली, मंथली, ईयरली, ये सारे बाय डिफॉल्ट होते हैं। जगह है, आवाम ज्यादा हो गई है आज। मैं तो सोच रहा था रमजान में कोई नहीं आएगा। है, समझ नहीं आई, ऊंचा बोले। यार स्केजुअल है ना, टास्क स्केजुअलिंग है। जिस तरह विंडोज में टास्क स्केजुअल करते हैं ना, यहाँ पर क्रॉन्स है, यहाँ पर क्रॉन स्केजुअल करते हैं। समझ आ जाएगी, अभी हमने किया नहीं, काम करेंगे इस पे भी। ठीक है,
तो ये सारे बाय डिफॉल्ट है। यहाँ पर एक फाइल होती है क्रोन टैब। क्रोन टैब जो है ना, जब हम यहाँ पर टास्क स्केजुअल करते हैं तो क्रोन टैब से स्केजुअल करते हैं, ठीक है। अगर कस्टम करना है वो कैसे करेंगे, क्रॉन्स की डायरेक्टरी तो मैंने आपको बता दी ETC, और वहाँ पर क्रोन डॉट डी है, क्रोन डॉट डेली है, ठीक है, इसी डायरेक्टरी में। ये आप फिर वहाँ पर एक्सप्लोर कर ले, ठीक है। अच्छा, अगर हमने क्रिएट करने न्यू टास्क, स्केजुअल न्यू टास्क, तो हर यूज़र का जो है ना, जिस तरह यूज़र में आप एलियास बनाते, एलियासिस किए हुए आपने करवाया तो क्लियर का सीसी वो तो मैंने मेरे ख्याल से एक लिमिटेड टाइम के लिए किया था। तो जिस तरह हर यूज़र का आपने एक एलियास होता है ना, इस तरह जो टास्क हम स्केजुअल करते हैं हर यूज़र का डिफरेंट क्रॉन्स होते हैं। अगर यहाँ पर हमने क्रॉन बना लिया तो दूसरे यूज़र में नहीं चलेगा, इस यूज़र का अपना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्रॉन टैब लिस्टिंग के लिए किस तरह करेंगे, लिस्ट अगर आपने करना है तो क्रॉन टैब -L करेंगे, L मतलब लिस्ट ऑल क्रॉन टैब्स, ठीक है। अगर हमने एडिट करना है तो एडिट के लिए क्रॉन टैब -E करते हैं। अब मेरे केस में तो ई से डायरेक्ट एडिट हो जाएगा नैनो से, आपके केस में आएगा कि नैनो से करना है, VI से करना है, वेम से करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, आप एंटर करेंगे तो या 1 टाइप करेंगे तो नैनो से एडिट हो जाएगा, ठीक है। क्रॉन टैब -E एडिट हो गया नैनो से, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और लास्ट में आ जाते हैं। अब मैंने कुछ यहाँ पर स्केजुअल किए हुए, ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और टास्क स्केजुअल कैसे करेंगे, डेट कैसे देंगे, टाइम कैसे देंगे, तो वो सारी चीज़ें ना यहाँ पर 5 आपके पास स्पेसिस होते हैं, ठीक है। अगर मैं स्टेरिक यहाँ पर 5 लगा लूँ ना, यहाँ पर ये 5 स्टेरिक है। स्टेरिक का मतलब है कि वो कंसिडर नहीं होगा, और यहाँ पर फिर आपका जो है कमांड है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ये कमेंट आउट करता हूँ। कमेंट आपको पता है एग्जीक्यूट नहीं होते ना, ठीक है। अब जो पहला स्टेरिक है इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, मिनट्स। ये ऊपर दिया भी है, ये देखिए एम का मतलब क्या है, मिनट, ठीक है। MIN या M लिख के आपकी मर्जी है। जो सेकंड नंबर पे हो क्या है, वो है हावर। जो थर्ड नंबर पे वो है मंथ ऑफ वीक, किधर से आ गया, डे ऑफ मंथ होता है। ये किसने बोला है, रोजा तो नहीं लगा, डे ऑफ, डे ऑफ मंथ है, ठीक है। मैं सोच रहा था मुझे रोजा लग गया है, वो आपको लग गया। डे ऑफ मंथ मतलब कि जो भी 1 से 31 तक जितने भी डेज है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर मंथ है, मंथ आप 1 से 12 तक दे सकते हैं। इसके बाद डे ऑफ वीक है, इसका क्या यूज है, ठीक है। अभी समझ आ गई। तो हमने अभी करते, ये मैं एग्जांपल दे रहा था, अभी करते हैं इसको। अच्छा, मिनट्स में लिखता हूँ, डेट और टाइम आपका जो लिनक्स वाला टाइम है ना वो आपको यहाँ पर टाइप करना चाहिए। अब यहाँ पर है 1502, ये क्या है, 15 क्या होता है, 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना होगा कि मिनट्स जो है वो 2 है, तो मैं लिखता हूँ 5, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, वैसे भी हमने क्रिएट करने ना क्रोन टैब। इसको क्रोन कहते हैं, क्रोन जॉब भी कह सकते हैं, क्रोन भी कह सकते हैं, ठीक है। मैं 5 यहाँ पर लिखता हूँ कि अभी 2 मिनट है, तो 5 पे जाए तो ये क्या होगा, ये खुद से स्क्रिप्ट रन हो जाएगी जो भी मैं इसको कमांड देता हूँ। अगर बाकी मैं सारे स्टेरिक करूँ फिर क्या होगा। और यहाँ पर मैं चले कोई एक को से कोई टेक्स्ट लिखता हूँ कि दिस इज स्केड्यूल्ड टास्क, और अपेंड करते हैं इसको। अपेंड करेंगे तो अगर फोल्डर यहाँ पर टिक नहीं दिया ना, पाथ टिक नहीं दिया, तो आपका कमांड नहीं चलेगा, स्केड्यूल नहीं चलेगा सिर्फ। नहीं, बेशक कमांड रन हो जाएगा लेकिन अपेंड नहीं होगा, रिजल्ट उसका आउटपुट आपका फाइल के अंदर अपेंड नहीं होगा। तो पाथ आपने सही देना है, /home/काली /schedule.txt, ठीक है। क्लियर है, मतलब सब जगह पे सेव करना है। हाँ, जहाँ पर सेव करना है, मतलब इसका आउटपुट होगा ना।
ठीक है, तो एक वो जो आउटपुट देगा वो कहाँ पर, वो किसी फाइल में हमें पता चल जाए कि हाँ टास्क कैजुअल तक काम कर लिया इसने। ठीक है, अब ये देखिए 5 का क्या मतलब, ठीक है, कमांड क्या होता है, आप कमांड देते ना किसी को, तो कमांड हम दे रहे हैं ना, तो वो करेगा। ठीक है, अच्छा अब चले इसको स्केजुअल करते हैं। अभी है 15/7, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 15/8 पे करते चलें और इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं स्केजुअल हो गया। अब हम अपन एल करेंगे तो पता चलेगा कि लिस्ट, ये देखिए लिस्ट कर लिया उसने, एक हमारा क्रोन कॉन्फ़िगर है। दूसरा करना है तो न्यू लाइन में जाके दूसरा कर ले, ठीक है, तीसरा करना है तो न्यू लाइन में जाके तीसरा कर ले, मल्टीपल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये रन होता भी है या नहीं। schedule.txt फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। लैपटॉप से इसको तो इधर ही कर लेना, या तो इजी है, लैपटॉप से ओपन करें ना। ये भी आपका टास्क भी है, मैंने मॉर्निंग वालों को भी दिया था। आज आपके 2 क्लास टास्क है, तो जो काम अभी होता है ये वाला नहीं, ये लैब के साथ आपने एक क्लास टास्क बनाना होगा और उसके साथ ये भी आपने लिखना है। ठीक है, रिसर्च वर्क भी देना है आपको आज, रिसर्च वर्क नंबर 1, क्योंकि थ्योरी तो मैं नहीं पढ़ा सकता, आप लोगों ने खुद देखने होंगे चीजें। क्या ऊपर करूं? अच्छा कमांड्स दिखाओ। -L से लिस्टिंग होती, -E से आप एडिट करते हैं। ठीक है, और एडिट करने के बाद मैंने ये स्केजुअल कर लिया। 15/08 हो गए। अभी चेक करते कि फाइल क्रिएट हो गई या नहीं हुई। अभी करते यहाँ पर ls/home/kali/schedule.txt, schedule.txt बना हुआ है फाइल। ठीक है, इसको कैट करते कि जो हमने टेक्स्ट इसके अंदर अपेंड किया था इसके अंदर सेव हो गया, नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब है हमारा टास्क सक्सेसफुली स्केजुअल हो गया था और रन भी हो गया। ठीक है, वेरिफिकेशन हमने कर ली ना, अपेंड हो के फाइल के अंदर टेक्स्ट आ गया। अब आप लोगों ने एक टास्क ये करना है, सबको टास्क दे रहा हूं, आप लोगों ने पिंग करना है। पिंग का पता है ना, पिंग क्या काम करता है, कनेक्टिविटी चेक करता है। ठीक है, तो आप लोगों ने पिंग करना है, लेकिन पिंग क्योंकि कंटिन्यूअसली पिंग होता है, फिर क्या करेंगे, कंट्रोल सी नहीं -C करेंगे, फ्लैग लगा के नंबर ऑफ पैकेट्स भेजने हैं। ठीक है, अब अगर मैं -C करूं कि 4, ये क्या करेगा, सिर्फ 4 पैकेट्स भेजेगा, क्योंकि इंटरनेट यहाँ पर है नहीं, तो ये एक भी पैकेट नहीं भेजेगा। तो पहले मेक श्योर कि इंटरनेट कनेक्टेड हो। कैश कर लेंगे, क्रिकेट किए नहीं खेली कभी? हाँ, हाफिज पूरी उम्र आप तो मदरसे में आपने गुजारी है ना, लेकिन हाफिज लोग तो ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं। चले खेल लेंगे अभी रमजान में। हाँ, -C4 चेक करें ना, पिंग और स्पेस google.com से कंटिन्यूअसली पिंग होता है ना। अगर -C लगाते, -C का मतलब है नंबर ऑफ पैकेट्स। कौन सा वाला, वो बता दो। मैं पहले ये वाला कमांड बता दूं, ये इंटरनेट का यहाँ पर इशू हो रहा है। टास्क की समझ आ गई है? इंग्लिश में लिखा हुआ है, schedule tasks that check availability of google.com by sending only 4 packets है।
दोबारा करो, ये देखिए एक बार फिर कर रहा हूँ। आप लोगों ने करना कि क्रोन टैब -E करना है, -E एडिट करना है, ठीक है। मेरे केस में एडिट हो गया, आपके केस में 1 प्रेस करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। लास्ट पे आना है और किसी भी लाइन में आपने जो एंट्री करनी है, बस नॉर्मली तो हो जाता है, स्केजुअल करना है। आगे जाए, एलियासिस क्या चीज है? साकिब एलियासिस बताएं इनको। मतलब आपका नाम है ना, आपको प्यार से कोई और नाम से बुलाते हैं लोग। प्यार से आपको किस नाम से बुलाते हैं लोग? हाँ, टॉम। आपका अपना क्या नाम है? वकास है, इसको टॉम से लोग बुलाते हैं, इसको टॉम नहीं बोलना, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो वकार, वकास, वकास। यहाँ पर कमांड के इफ कॉन्फिग है, फॉर एग्जाम्पल हम उसका एलियास बनाते IP, ठीक है, तो उसका एलियास बन गया। तो कमांड सेम वर्क करता है, बंदा सेम है, लेकिन नाम उसका डिफरेंट है। समझ आ रही है? ये एलियास है। अब इसमें टेम्पररी भी होती है और परमानेंट भी होता है। अगर टेम्पररी की बात करें, टेम्पररी जो है ना वो, जी वही बता रहा हूँ, वही चीज बता रहा हूँ, स्टार्ट से बताता हूँ। क्लास में बैठना है। अच्छा, एक टेम्पररी एलियास होता है, एक परमानेंट एलियास होता है। ये वाला ऑफ करें ना। जो टेम्पररी एलियास है ना, इधर देखिए, अगर आप बातें करेंगे तो फिर मैं बातें नहीं कर सकता, आवाज वैसे भी मेरी खत्म हो गई। एक है टेम्पररी एलियास, एक होते हैं परमानेंट एलियास। टेम्पररी एलियास, अच्छा एलियासिस भी हर यूजर के अपने होते हैं, मतलब अगर दूसरा यूजर है तो ये एलियास वहां पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो टेम्पररी एलियास जो है, अगर मैं टेम्पररी की बात करूं, टेम्प एलियास बताता हूँ ना। ये देखिए यार, व्हाट इज एलियास करे ना, मैंने आपको बताया था किसी चीज की समझ नहीं आई तो व्हाट इज करे। अब व्हाट इज इसलिए नहीं हो रहा कि अपडेट नहीं हुआ सिस्टम में, आप करे आपको समझ आ जाएगी। एलियास का मतलब यह है कि कमांड सेम होगा, लेकिन अपने इजीनेस के लिए, अपने आसानी के लिए आप उसका एक और कमांड बनाते हैं, कस्टम कमांड। अभी समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि एलियास, आप फोल्डर किस कमांड से बनाते हैं? mkdir। मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ कि मैं mkdir ना थोड़ा सा जल्दी टाइप करूँ और आसानी से टाइप करूँ। क्या करूँ यहाँ पर? mk, बस mk सही है, ठीक है। mkdir जो है ना इक्वल mkdir, ओरिजिनल कमांड लास्ट में लिखना है। एलियास, उसका सिंटेक्स क्या? एलियास स्पेस न्यू कमांड इक्वल ओल्ड कमांड, ओरिजिनल कमांड। सिंटेक्स भी लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे समझाना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ नहीं आती। एलियास न्यू कमांड इक्वल ओरिजिनल कमांड। अभी आ गई समझ? यही एलियास है ना यार। फंक्शन अलग चीज है, क्या कर रहे हो? फंक्शन पता है क्या चीज है? फंक्शन को तो आप, हाँ वो तो कॉल करते हो उसको, लेकिन वो प्रोग्रामिंग अलग चीज है, ठीक है। अब एलियास जो है ना आगे, इसमें और भी चीजें, तो फंक्शन की तरह वर्क नहीं करता है। हाँ, इसको रिमूव कर सकते हैं, खुद नहीं होता है, खुद नहीं होता है। या तो आपने अनएलियास करना होगा या रिबूट करना होगा। खुद से कैसे बढ़ जाएगा? ऐसे नहीं होता। ये टेम्पररी है, ठीक है। एग्जाम्पल भी देता हूँ ताकि फुल याद हो जाए आपको। एग्जाम्पल ये है जिस तरह भी मैंने कर लिया ना, mk इक्वल और यहाँ पर mkdir, इजी है ना। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि चले फोल्डर बनाते, mk स्पेस न्यू डायरेक्टरी, न्यू डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, न्यू डायरेक्टरी 1, न्यू डायरेक्टरी क्यों चले, ठीक है, तो क्रिएट हो गई है।
मतलब कि एम के अब काम कर रहे हैं किस कमांड का, एम के डी आई। ठीक है, तो ये इसका काम है। अब इसको अगर हमने ख़त्म करना है, ये टेम्पररी है, अन एलियास करेंगे। क्या करेंगे, अन एलियास स्पेस एम के ख़त्म हो गया। ये बड़े मज़े की चीज़ है, जो हैकर्स होते हैं ना वो इस तरह एलियासिस बनाते ताकि किसी को पता ना चले कि वो क्या कमांड टाइप कर रहा है। क्योंकि आप तो स्कैन करेंगे या हैक एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो आप पूरी कोई लॉन्ग स्क्रिप्ट को ना एक छोटा सा कमांड देते हैं, लोगों को पता चलेगा ये कोई नॉर्मल कमांड टाइप कर, लेकिन उसमें बहुत बड़ी कहानी होगी। तो एलियास है काम की चीज़ है। ठीक है, जाहिर बात ओरिजिनल तो ओरिजिनल है, लेकिन ये उसका एलियास है, ये भी एक कमांड है। ठीक है, वो तो चलेगा ही चलेगा ना, वो तो ओरिजिनल कमांड है। सर तो फिर कैसे चलेगा? सपोज अगर आपने ना कि दोनों तरफ कमांड दिया हुआ है, स्क्रिप्टिंग करते हैं कि यार ये कौन सा हैकर ने कौन सा लेट्स सपोज सीसी कर दे क्लियर, तो सीसी लोग सोचेंगे सीसी कोई टूल है, अब वो कमांड्स टाइप करेगा, लेकिन हैकर तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देना। अब हैकिंग तो आर्ट है, हर बंदे का अपना एक वो होगा। आप एक तरह से उसको एलियास करेंगे, ये दूसरे तरीके से करेंगे। नहीं लेट्स सपोज अगर मैं उससे पूछूं यार यार इसमें क्या इस तरह की रोमन जो उसने लिखे हुए ना, नहीं वो तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसने जो चीज लिखी होगी उसको पता होगा ना। अब साइफर आपको समझ आती है, परमानेंट आप कर लेना बताता हूँ परमानेंट भी, ये टेम्पररी है। ठीक है, अनएलियास से रिमूव हो जाता है। कमांड का नहीं पता और काम ओरिजिनल कमांड करे, क्वेश्चन की समझ नहीं आई। हाँ इको, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही यार, इको कमांड है ना। हाँ हाँ, नहीं हो सकता यार, ओरिजिनल कमांड का एलियास हो नहीं सकता। ओरिजिनल कमांड जो है ना एग्जैक्ट वही है। अगर मैं करूँ ना, ये देखिए एलियास, हाँ बन जाएगा, लेकिन कमांड वही होगा। यहाँ पर तो वैसे ही बन जाएगा, टेम्पररी परमानेंट जो भी बनना है, लेकिन जो ओरिजिनल कमांड है उसका काम आप नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर वो चेंज करना है तो उसके लिए आपने जाना होगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, लेकिन वहां पर गड़बड़ की तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगा कहाँ पर चेंज करना है, लेकिन एक स्पेस कर लिया ना वहां पर, तो लिनक्स पूरा दोबारा से इंस्टॉल करना होगा, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। वहां पर ट्रबल शूटिंग करना ना ये बहुत मुश्किल है फिर। अच्छा, और इसको परमानेंट जब बनाओगे ना तो वही आरसी फाइल में जाना है। अब आरसी फाइल कहाँ पर होता है, तो जिस यूजर के लिए एलियास बनाना है उस यूजर की आरसी फाइल में जाना है। अब आरसी फाइल होम डायरेक्टरी में होती है, लेकिन हिडन होती है। किस तरह इसको शो करेंगे, डॉट ए किधर से आ गया, हाइफन ए करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर दो आरसी फाइल्स होते हैं, जितने शेल्स होते हैं उतने आरसी फाइल्स होते हैं। अब आपका कौन सा शेल है, शेल चेक करें ना। शेल किस तरह चेक करते हैं, इको स्पेस डॉलर अपर केस शेल लिख ले। आप कौन सा शेल है, जल्दी करें। अभी परमानेंट एलियास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको शेल का पता होना चाहिए, चेक करंट शेल है ZSH है, करंट शेल कैट सॉरी इको डॉलर शेल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से कर लूँ कि इको डॉलर शेल मेरा, क्योंकि बिन बैश है तो यहाँ पर आएगा कि बिन बैश। आपका ZSH है, मैंने ZSH मुझे नहीं अच्छा लगता, मैंने बैश किया हुआ। ZSH आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कमांड की रिकमेंडेशंस आते हैं, वो जो सही कमांड होता है कलरफुल हो जाता है, तो वो आपके लिए सही है। ठीक है, मैं नॉर्मली ना मैंने बहुत सारे इस तरह स्क्रिप्ट्स टाइप किए होते हैं, तो मैं नहीं शो करता उसको। आप लोग भी अगर थोड़ा सा टाइम हो जाए ना, फिर आप ZSH नहीं यूज करेंगे, क्योंकि आप कमांड टाइप करेंगे दूसरे बंदे को पता चलेगा इसने पहले क्या कमांड टाइप किया है, वो प्रीवियस कमांड आते हैं ना वहां पर, तो प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, अब क्या करेंगे, ls-l करेंगे, यहाँ पर डॉट सॉरी
डॉट जो है एक ZSHRC है, ठीक है, ये पड़ी है फाइल, एक बैश आरसी फाइल है। तो जिनका बैश शेल है वो बैश आरसी को नैनो करेंगे, जिनका ZSH शेल है वो ZSH आरसी को नैनो करेंगे, एडिट करेंगे, ठीक है। ये हर यूजर का डिफरेंट होता है। जो भी यूजर आप बनाते हैं तो उसके लिए आरसी फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, हिडन होती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम जो एलियास बनाएंगे, एमसीक्यूज में भी आता है, लिनक्स के जो एग्जाम्स होते हैं ना उसके एमसीक्यूज में आता है कि परमानेंट एलियास क्रिएट करने के लिए आपके पास बैश शेल है, आपने कौन से फाइल में जाके एडिटिंग करके एंट्री करनी है, तो वहां पर पाथ दे देंगे आपको, फिर पूरा पाथ देंगे, फिर स्लैश होम स्लैश दिस 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 डॉट बैश आरसी डॉट जेड, ये सारे दे देंगे आपको। तो अगर ZSH है तो ZSH आरसी, बैश है तो बैश आरसी, ये क्लियर है। अब मेरा बैश चले, आपका ZSH है तो आप ZSH करें, मैं करता हूँ नैनो डॉट बैश आरसी, ये फाइल ओपन हो जाएगी। इसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी, जस्ट कंट्रोल W करें। यहाँ पर कंट्रोल W से आप क्या कर सकते हैं, नैनो के अंदर सर्च कर सकते हैं। जिस तरह आप कंट्रोल F करते हैं ना नोट पैड या किसी भी जगह पर, कंट्रोल F से क्या करते हैं, फाइंड टेक्स्ट, यहाँ पर कंट्रोल W करते सर्च टेक्स्ट। लिखता हूँ यहाँ पर एडिट यूजर्स आरसी फाइल। अब आरसी डिपेंड करते हैं कौन सा शेल है, तो नैनो स्पेस डॉट बैश आरसी, आपके केस में ZSH आरसी, जिस यूजर का जो शेल है तो वही आरसी फाइल, ठीक है। और फिर क्या करना है, सर्च, सर्च कैसे करना है, CTRL W, और यहाँ पर जो भी चीज लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि एलियास सर्च, फाइंड टेक्स्ट या सर्च टेक्स्ट। अब मैं एलियास मैंने सर्च किया तो एलियास तो आ गया, लेकिन ये वो सेक्शन नहीं है जहां पर हम परमानेंट एलियासेस को उसकी एंट्री हम करते हैं, ये वो वाला नहीं है। तो हम दोबारा कंट्रोल W करके, पहले से वर्ड पढ़े ना वहां पर, बस वर्ड वहां पर है, जस्ट हम डायरेक्ट एंटर करेंगे बस, ठीक है। ये आ गया, ये देखिए ये सारे एलियासेस आ गए। अब ये देखिए आपको भी पता चलेगा आईपी से क्यों कलरफुल आईपी एड्रेसेस नजर आते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पर दिया हुआ है कि एलियास बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ क्रिएटेड भी है, ठीक है। अच्छा आपको पता है हम ls-l की जगह ll भी टाइप कर सकते हैं, ls-a की जगह la भी टाइप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट एलियास बने हुए, ठीक है। अगर मैं दोबारा कोई कंट्रोल W करके एलियास करूं, ये देखिए कंट्रोल W करे, वहां पर एलियास के सेक्शन में जाना, और ये वाला सेक्शन जो सम मोर ls एलियासेस, इस सेक्शन में आना है, ठीक है। अब ये देखिए LL पहले से बना हुआ है बाय डिफॉल्ट, ls-l का, ls-a का LA बना हुआ है, और सिंपल L से भी लिस्टिंग कर सकते हैं, वो भी बना हुआ है, ठीक है। अब हमने एक न्यू एलियास बनाने परमानेंट, वो कैसे बनाने, एलियास फॉर एग्जांपल मैं sudo apt अपडेट को एक ही कमांड से अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ यहाँ पर अपडेट इक्वल sudo apt अपडेट, और इसको कंट्रोल X करें और रीबूट करें, ये परमानेंट बन जाएगा। अभी नहीं करेगा काम, रीबूट करेंगे तो ये एलियास बन जाएगा, परमानेंट एलियास। यहाँ से डेफिनेशन होती है ना, अगर हम लिख लेते हैं, हाँ यहाँ से डायरेक्ट आप करते हैं, टेम्पररी क्लियर हो गया।